मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारी अनुच्छेद से संबंधित फोर्थ क्लास। आज हम इस क्लास से पहले हमने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 263 तक के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा कर ली है। अगर आपने वो क्लास ना देखी तो इससे पहले वो क्लास देखें। आज हम करेंगे अनुच्छेद 263 के बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 395 तक के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। इस प्रकार हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज समाप्त हो जाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज है संविधान का भाग 12। संविधान के भाग 12 किससे संबंधित है? वित्त और संपत्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 264 से 300 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 12 अनुच्छेद 266 सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें संचित निधि का वर्णन किया गया है। कंसोलिडेटेड फंड, इसमें क्या होता है? इसमें भारत सरकार की आय होती है जो वो शामिल होती है, और इस पर किसका अधिकार होता है? संसद का अधिकार होता है। यदि संचित निधि में से कोई भी पैसा निकालना हो तो उसके लिए विनियोग विधेयक को पास करना जरूरी होता है। इस विधेयक को पास करके ही इस निधि से पैसा निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 267। इसमें वर्णन है आकस्मिक निधि का, यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड। इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, लेकिन संसद का अधिकार किस पर होता है? संचित निधि 266। राष्ट्रपति का अधिकार होता है आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 267। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा 279A। इसमें किसका वर्णन है? जीएसटी काउंसिल का, यानी कि जीएसटी परिषद का, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? अनुच्छेद संविधान संशोधन 101 के द्वारा जोड़ा गया, और जीएसटी रेट को यह ही डिसाइड करती है। तो जीएसटी काउंसिल का वर्णन है अनुच्छेद 279A में। अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन इसमें किया गया है। और यदि पूछे कि राज्य वित्त आयोग पंचायत से संबंधित 243 आई का मतलब है इनकम, तो 243 आई जो पंचायत से संबंधित राज्य वित्त आयोग है उसका वर्णन है 243 आई में, लेकिन केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन किस में? अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 300A। इसमें संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया, और भाग 12 में। पहले यह अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार बना हुआ था, लेकिन इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा भाग 13। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक इम्पोर्टेंट है। तो इसके अनुच्छेद हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें हम नहीं करेंगे। इसमें हम बस ये ध्यान रखेंगे 301 से 307 व्यापार और वाणिज्य से संबंधित अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है भाग 14। भाग 14 में है सर्विसेज, यानी कि सेवाएं। इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक के अनुच्छेद आते हैं। 312 को हम ऐसे याद करेंगे, अखिल। अखिल का मतलब है खील। खील कितने रुपए किलो? 12 रुपये किलो। तो अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 312 में। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। और भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इनमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 315। इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें किया गया है यूपीएससी और एसपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इनका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 312 में। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट है हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 14A को जोड़ा गया। इसमें है ट्रिब्यूनल, यानी कि अधिकरण, और इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 323A और 323B। अनुच्छेद 323A में क्या कहा गया है? CAT, यानी कि प्रशासनिक अधिकरण होंगे, और अनुच्छेद 323B में क्या कहा गया है? अन्य प्राधिकरण होंगे। नेक्स्ट भाग है हमारा भाग 15। भाग 15 में है इलेक्शन, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, यानी कि जो केंद्र के चुनाव करवाता है उसको कहते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और पहले निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे? सुकुमार सेन थे। पहली महिला रमा देवी थी, और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि हमारे परीक्षाओं में ये भी बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 326। इसमें है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार यानी कि अडल्ट सफरेज। वयस्क मताधिकार
इसकी आयु कितनी है, 18 वर्ष है, लेकिन पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। और इसको कब कम किया गया, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में इसको कम किया गया। ये भी हमको ध्यान रखना है। और वयस्क मताधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट है हमारा भाग 16। इसमें है विशेष उपबंध 330 से 342 तक। इसमें आरक्षण से संबंधित विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 330, इसमें कहा गया है SC/ST समुदाय का लोकसभा में सीटों का आरक्षण, यानी कि जो SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग हैं उनका लोकसभा में आरक्षण होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 331, इसमें एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित होंगी और लोकसभा में 2 सीटें आरक्षण होंगी, लेकिन इसको संविधान संशोधन 196 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होता है हमारा 332। अनुच्छेद 332 में सुप्रीम SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का विधानसभा में आरक्षण। और अनुच्छेद 333 के तहत एंग्लो इंडियन का विधानसभा में 1 सीट का आरक्षण, लेकिन अब इसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 330 सुप्रीम कोर्ट 330 अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय का लोकसभा में आरक्षण। 331 एंग्लो इंडियन का लोकसभा में आरक्षण समाप्त हो चुका है। 332 जो अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय का विधानसभा में आरक्षण है। अनुच्छेद 333 एंग्लो इंडियन का विधानसभा में आरक्षण, यह भी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट बचता है हमारा अनुच्छेद 338। इसमें बनाया गया NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 338A, इसके द्वारा बनाया गया NCST 89वें संविधान संशोधन 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। नेक्स्ट है हमारा भाग 17। भाग 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है, तो ये भाग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे संबंधित भी हमारे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाग 17 का संबंध किससे है, राजभाषा से है। अनुच्छेद 343 से 351 तक। और इसमें 3 ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 343, इसमें संघीय राजभाषा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 344, राजभाषा के विकास के लिए हम आयोग बनाएंगे, यदि हमें आयोग बनाने की ज़रूरत पड़ी तो हम आयोग बनाएंगे। नेक्स्ट है 350A, इसमें प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने का अनुरोध किया गया है, यानी कि जितने भी लोग हैं जिनकी जो भी मातृभाषा है उसमें उसको प्राथमिक शिक्षा अवश्य ही प्रदान की जाएगी। ऐसा किसमें कहा गया, अनुच्छेद 350A में। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शामिल हुई। और 351 का संबंध किसे, हिंदी भाषा के विकास के लिए आयोग भी बनाए जाएंगे, यानी कि हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, किसमें कहा गया, अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट है हमारा भाग 18। भाग 18 में किसका वर्णन है, आपात उपबंध का, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक आते हैं। 352 में किसका वर्णन है, राष्ट्रीय आपातकाल का, यानी कि संपूर्ण देश में यदि कोई समस्या है तो देश में आपातकाल लागू हो सकता है और जो हमारा संघीय ढांचा है वह एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 356, इसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति का शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 359, इसमें राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका वर्णन किया गया है। और 20 और अनुच्छेद 21 इसके अपवाद हैं, यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360, इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, लेकिन अब तक एक बार भी यह आपातकाल लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारा भाग 19, इसमें है स्कैटर्ड यानी कि प्रकीर्णन। और इसमें किसका, अनुच्छेद 361 से 367 आते हैं। नेक्स्ट है 361, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास विशेष अधिकार हैं, यानी कि इन पर जब तक ये अपने पद पर हैं इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये इनको विशेष अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 361 के तहत। नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण भाग 20, इसमें केवल एक ही अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन का वर्णन है 368 के तहत, और यह कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। अब तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन 127 विधेयक पास हो चुके हैं, संशोधन हुए हैं
105, लेकिन जो विधेयक है वो पास हो चुके हैं 127। एक नोट रखने योग्य बात ध्यान रखने है कि 99वां संविधान संशोधन था जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि इसमें NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में बताया गया था, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नष्ट कर दिया गया, असंवैधानिक करार दिया। नेक्स्ट है भाग 21, इसमें अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंध है 369 से 392 तक। 370, इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसके अधिकांश भाग को समाप्त कर दिया गया, लेकिन संपूर्ण 370 की धारा को समाप्त नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर के आदेश 2017 में दिया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इसको लागू कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट भाग है हमारा भाग 22, जो 393 से 395 अनुच्छेद तक है। अनुच्छेद 393 में किसका वर्णन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। अनुच्छेद 394, इसमें 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू होंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। तो अनुच्छेद 394 में 16 अनुच्छेद लागू होने के बारे में बताया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। वित्तीय आपातकाल 360 और राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास विशेष अधिकार होंगे, ऐसा किसमें कहा गया? अनुच्छेद 361 में कहा गया है। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 368 है और इसका वर्णन है भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना था, ये तो मैंने बता ही दिया, तो आप ये बता देना कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। आज हमारे हो गए अनुच्छेद कंप्लीट, तो कल हम करेंगे संविधान का भाग 1। तो आप तैयार होकर आना, हम करेंगे संविधान का भाग 1, जिसमें हम देखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र और जो भारत के राज्य हैं उनकी स्थापना वर्ष भी हम कल को ही देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।